Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to learn time intelligence function in the SQL server. Date and time function MS SQL. SQL सर्वर में डेट एंड टाइम फंक्शन कौन कौन से होते हैं एंड हम इनको कैसे यूज करते हैं और इनको कब कब यूज किया जाता है, ये देखते हैं आज हम। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में हमारे पास सबसे डेट एंड टाइम, हमारे पास सबसे पहला फंक्शन आता है गेट डेट, दूसरा है डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस निकालने के लिए हमको डेट डिफ का यूज करते हैं। डेट पार्ट, गेट डेट क्या होता है? करंट डेट। अगर हमको करंट डेट चाहिए है तो हम गेट डेट का यूज करेंगे। डेट डिफ, डेट डिफ जब यूज करते हैं हम जब हम दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हैं कि ईयर्स का डिफरेंस कितना है, मंथ का डिफरेंस कितना है एंड डेज का डिफरेंस कितना है। हाउ मेनी डिफरेंस इन द ईयर between the two given the two dates and the difference days, difference month। तो ये देखते हैं हम डेट पार्ट। डेट पार्ट का यूज करते हैं हम। सपोज हमको डेट दिया है, हमको उसका मंथ निकालना है, सिर्फ मंथ निकालना है या सिर्फ क्वार्टर निकालना है। हमको डेट से मंथ निकालना है या क्वार्टर निकालना है या ईयर निकालना है। एक पार्ट अगर निकालना है तो हम डेट पार्ट का यूज करते हैं। डेट एड, डेट एड का यूज हम जब करते हैं जब हमको डेट एड करना हो या डेट माइनस करना हो। सपोज हमको लास्ट ईयर का डाटा चाहिए, हमको लास्ट ईयर का डेटा चाहिए या लास्ट 2 इयर्स का डेटा चाहिए, लास्ट 3 इयर्स का डेटा चाहिए। उस कंडीशन में हम डेट एड का यूज करते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है? हमको डेट का फॉर्मेट चाहिए। सपोज हमको मंथ चाहिए कि मंथ जनवरी में सिर्फ JAN लिख के आए, फरवरी में FEB लिख के आए, जुलाई में JUL लिख के आए। इस तरीके का अगर फॉर्मेट चाहिए हमको तो हम डेट फॉर्मेट का यूज करते हैं। एक इसमें फंक्शन और होता है ट्राई कन्वर्ट। ट्राई कन्वर्ट, ट्राई कन्वर्ट क्या होता है? अगर डेट हमारा किसी और फॉर्मेट है, वो नॉर्मल डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो हम ट्राई कन्वर्ट का यूज करके उसको उस डेटा को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आओ सबसे पहले देखते हैं हम गेट डेट का यूज कैसे होता है। इस सिलेक्ट के साथ होता है, सिलेक्ट गेट डेट एग्जीक्यूट कराएंगे इसको। अब ये हमको क्या मिला? करंट डेट। इसको लिख भी सकते हैं एज करंट डेट, मतलब ये आज की डेट शो करेगा। अगर हमको आज की डेट चाहिए है, आज की डेट चाहिए है तो हमको करंट डेट का यूज करना होगा। फिर सेकेंड फंक्शन है हमारा डेट डिफ। डेट डिफ, इसका यूज हम जब करते हैं जब हमको दो डेट्स के बीच में डेट डिफरेंस निकालना हो। वो डेज में हो सकता है डिफरेंस, वो ईयर्स में हो सकता है, वो मंथ में हो सकता है। एनीवे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये डेटा है हमारे पास। अब हमको इसमें डेट डिफरेंस निकालना है। दो डेट्स गिवन है हमको, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट। तो सिलेक्ट ऑर्डर डेट, एज इट इज यही देखना है हमको, ऑर्डर डेट कॉमा शिप डेट। ब्रैकेट देना होगा क्योंकि बीच में स्पेस दिया हुआ है। कोमा, अब हम निकालते हैं इन दो डेट्स के बीच में डेट डिफ। डेट डिफरेंस किस में निकालना है? क्योंकि इसमें डेज में ही डिफरेंस है। अगर हम मंथ ईयर्स में डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वो नहीं लाएगा, हमको डिफरेंस चाहिए DD में।
कोमा, सबसे पहले डेट कौन सी दी है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, कोमा शिप डेट, एज डेज, किसमें डिफरेंस है, ए डेज में डिफरेंस है, फ्रॉम डेटा। अब देखिएगा हमारे पास डेज में डिफरेंस फाइंड आउट हुआ है। वी हैव ए ऑर्डर आईडी 8/11/2018 एंड शिप कब हुआ 11/11/2018, मतलब इसमें ऑर्डर आईडी और शिप होने में 3 डेज लगे। ऑर्डर कब का था 8/11/2018 का, एंड शिप कब हुआ 11/11/2018, 3 डेज लगे। इस ऑर्डर को शिप करने में 4 डेज लगे, इस ऑर्डर को शिप करने में 7 डेज लगे। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ऑर्डर डेट, ऑर्डर कब हुआ और शिप कब हुआ, ऑर्डर होने में और शिप होने में कितने डेज लगे। तो इस तरीके का अगर हम कभी भी डाटा या कोई भी डेटा हमको चाहिए है तो हम डेट डेप का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर ईयर में डिफरेंस होता तो ईयर में डिफरेंस शो होता, लेकिन ईयर में डिफरेंस यहाँ पर है नहीं, 0 है क्योंकि ईयर्स 2018 तो 2018। ऐसे ही मंथ में अगर हम निकालना चाहते हैं तो मंथ भी 0 आएगा क्योंकि मंथ भी सेम है 11/11, जिस मंथ में ऑर्डर हुआ उसी मंथ में शिप हुआ, बट डेज में डिफरेंस आएगा क्योंकि डेज में डिफरेंस है। डेज में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे हम डेट और टाइम फंक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।